इस पे विचार कर रहे हैं। इसका 67 नंबर का श्लोक जो है इस पे विचार चल रहा था। इसमें हम लोग दृष्टांत के द्वारा ये दे रहे हैं कि जैसे लोक में कोई निधि की प्राप्ति करनी हो, किसी निधि की प्राप्ति करनी हो तो उसमें 3 साधन है। आप्तोक्ति खननम तथोपरि शिलाद्याकर्षणम स्वीकृतिम निक्षेप समपेक्षते नहीं वही शब्दस्तु निर्गच्छति। निक्षेप मतलब निधि होती है, सुवर्ण आदि निधि जो है। तो वो जो निधि है जो जमीन के अंदर गाड़े हुए हैं, जमीन के अंदर वो दबा के रखे हैं, अब उसकी जो है अगर प्राप्त करना है तो केवल बाहर शब्द उच्चारण करो, हे संपत्ति बाहर निकल जा, मैं बड़े संकट में हूँ, मेरे पूर्वजों ने तुम्हें इसीलिए गाड़ के रखा है अंदर, संकट में काम आओ, बाहर निकलो बाहर निकलो। क्या कह रहे हैं? हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपका वीडियो म्यूट है। वीडियो म्यूट है? देख नहीं पा रहे। देख रहा है वीडियो, ठीक है दिखाई दे रहा है। आप दिखाई दे रहा है और दिख रहा है सबको। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे जो है आप्त का वचन सुन, देखो केवल बाहर शब्द करने से नहीं मिलेगा। आप्त यानी यथार्थ वक्ता पुरुष से सुनना पड़ेगा कहाँ पे धन जो है दबा के रखे हैं, और जब उसको मालूम कर लिए तो उसको खोदना भी पड़ेगा, और उसके ऊपर जो घड़े के भीतर रखा है पत्थर आदि है उसको हटा करके फिर स्वीकार करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे तत्व जो है हमारा ही स्वरूप है आत्मा, किंतु अविद्या से आवृत है, अविद्या और अविद्या के कार्यों से ढका हुआ है। अविद्या और अविद्या के कार्यों से कैसे ढक गया? अविद्या के कार्यों में दृढ़ तादात्म्य हो गया है। दृढ़ तादात्म्य होने से जो है स्वरूप की तरफ दृष्टि ही नहीं है, इसलिए ढक गया है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता पुरुष के उपदेश को श्रवण करना पड़ेगा और उसको शास्त्रीय युक्तियों के माध्यम से मनन करके ध्यान करके निर्विकल्प समाधि के द्वारा उस तत्व का अनुभव होगा। न दुर्युक्ति भी, दुर्युक्तियों के द्वारा नहीं, कैसे मनमानी जो है कुछ भी युक्तियाँ करे उसके द्वारा प्राप्ति नहीं होगी, ये बात बताए। देखिए इसको टीका में चलिए, मूल तो हम लोग कर ही लिए। लोके तावत भूमेर अंतस्थापित निक्षेप, भूमि के भीतर स्थापित जो निक्षेप है, निक्षेप यानी हिरण्यादि निधि, सोना चांदी आदि जो निधि है, संपत्ति है, प्राप्तव्यश्चेत, यदि उसको प्राप्त करना है तो, चेत यानी यदि, यदि उसको प्राप्त करना है तो सबसे पहले बात तम दृष्टवताम, उस निधि को जिसने देखा है, और नहीं भी देखा है तो ज्योतिषी लोग बता सकते हैं, अथवा निधि विद्या को जानने वाले। निधि विद्या भी एक शास्त्र में आती है, और आजकल विज्ञान में भी एक भूगर्भ विद्या आती है, उसको क्या किस शब्द से कहते हैं कि ध्यान नहीं आ रहा है, भूगर्भ विद्या है। और शास्त्र में तो हमें पता है। देखिए आप लोग भूमा विद्या पढ़ेंगे, भूमा विद्या में नारद जी जब सनत कुमार जी के पास गए, पूछे अदि भगो ब्रह्मेति, हे भगवान ब्रह्म का उपदेश करिए, क्या क्या पढ़े हो भाई? तो उसमें देखो ये भी बताए थे, ऋग्वेदम आदि यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानम वेदम पितृम राशिम दैवम निधिम, वहाँ निधि शब्द का भी प्रयोग किए। निधि विद्या को भी जानता हूँ, भूगर्भ विद्या उसको भी मैं जानता हूँ, वहाँ पे आया है। वाक्यो वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम छत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प देव जन विद्याम एतद भगो अध्येमी, इन सब को जानता हूँ। तो उसमें एक निधि विद्या का भी वर्णन उन्होंने किया है। तो निधि विद्या को जानने वाले वो जान जाता है कि जमीन में कहाँ पे संपत्ति गड़ी हुई है। प्रसंगवश आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार कोई एक व्यक्ति था, बड़े ही कंगाल दशा में जी रहा था। तो एक बार कोई एक महात्मा जी थे, ऐसे निधि विद्या के ज्ञाता थे, वही भ्रमण करते हुए आए उसके पास,
उन्होंने भिक्षाम देहि नारायण हरे किया। तो व्यक्ति जो है बाहर निकला, उसने कुछ भिक्षा तो दिया, फिर बताया महाराज जी बड़ी ही जो है दयनीय अवस्था में जी रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग तो बड़े ही संपन्न थे, लेकिन हम बड़े ही दयनीय दशा में जी रहे हैं, कृपा करिए। तो निधि विद्या को जानने वाले उस महात्मा ने बताया कि देखो भाई, जब तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है तो फिर क्यों दयनीय दशा में जी रहे हो? बोले कहाँ संपत्ति महाराज? बोले बस तुम्हारे घर के अंदर गड़ा हुआ है, उस जगह पे। वो बता दिया, उस जगह पे गड़ा हुआ है, घर के भीतर है ना, घर के भीतर वो गड़ा हुआ है, निधि है। तो इसलिए वो निधि वहाँ पे है, ऐसा बता दिया। कहाँ पे है? बोले इस जगह पे दिखाया, जमीन में 3 हाथ नीचे, 3 हाथ नीचे वो निधि है, यानी 3 हाथ भूमि को खोदना पड़ेगा। तो उसने जो है 3 हाथ भूमि को खोदा, तो उसको निधि की प्राप्ति हो गई। बड़ा ही जो है धन मिल गया, बड़ा खुश हुआ। अब महात्मा जी जाने लगे, तो महाराज जी को बोला, महाराज जी आप भी 2 किलो सोना लेते जाइए, इसमें से 2 किलो सोना आप भी लेते जाइए, आपको भी काम में आएगा। तो महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो जहाँ चाहूँ वहाँ निकाल लूँगा, मुझे तो सब विद्या मालूम है कि मुझे जो है 2 किलो सोना देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वो जो है देखिए निधि विद्या से जैसे उसको जान गए, और उसका एक आध्यात्मिक आख्यायिका को तात्पर्य है। वहाँ बताए 3 हाथ भूमि के नीचे वह संपत्ति गड़ी हुई है। 3 हाथ भूमि क्या है? ये हमारा जो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों में वह संपत्ति छुपी हुई है। आत्म तत्व इन तीनों शरीरों के द्वारा ये आच्छादित हो गया है। अब इसलिए 3 हाथ भूमि को खोदना पड़ेगा। खोदना मतलब पहले स्थूल शरीर से आत्मबुद्धि को हटाओ, उसमें मिथ्यात्व दर्शन करो। इसके बाद सूक्ष्म शरीर से भी आत्मबुद्धि हटाओ, मिथ्यात्व दर्शन करो। और इन दोनों शरीरों की जो जननी है अविद्या, कारण शरीर, वह भी मिथ्या है, सत नहीं, असत नहीं, उभय नहीं। भाई सच्चिदानंद में कहाँ से अविद्या रहेगी, है ना? तो इसलिए वो उसको भी हटाइए, स्वरूप को जो है जान लीजिए, निर्विकल्प तत्व के, शुद्ध तत्व के साक्षात्कार के द्वारा शुद्ध तत्व को जान करके इन तीनों को हटा दीजिए, तीनों में मिथ्यात्व बुद्धि करिए। तो 3 हाथ भूमि मतलब 3 प्रकार के शरीरों में मिथ्यात्व बुद्धि करके इन सबको जो है सभी आत्म तत्व का अनुभव कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये बताए कि जैसे वो जो है भूगर्भ विद्या को जानने वाले भूमि के भीतर कहाँ संपत्ति गड़ी हुई है जान लेते हैं। देखो यहाँ प्रक्रिया भी कुछ दिखा रहे, थोड़ी सी प्रक्रिया यहाँ टीकाकार जो श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी महाराज है, वो टीकाकार इस बात में थोड़ा दिग्दर्शन कर रहे। अंजन विशेषादीना तंग विज्ञाय, आँख में अंजन लगा करके उनके पास एक ऐसा मंत्र रहेगा, वो जान लेंगे कहाँ पे वो संपत्ति गड़ी है। जैसे कल बताया था, को नारियल के द्वारा मालूम कर लेता था ज़मीन में कहाँ जल्दी पानी मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। वो महात्मा थे हमारे साथ बहुत समय तक। तो ये सब वो प्रक्रिया रहती है। तो अंजन विशेषादीना तम विज्ञाय, उसको जान करके सत्यम कथयताम व आप्तानाम, जो सत्य बोलने वाले आप्त पुरुष लोग हैं, जो लोग जानते हैं कहाँ पे है वो संपत्ति, उनकी उक्ति को उक्तिम श्रुत्वा, उनके वचन को सुन करके, भुवम खनित्वा, पृथ्वी को खोद करके उसको खन करके अवधारण करके,
तत्र निधेर उपरि वर्तमानाच्छादक शिलाया, निधे के ऊपर एक जो मोटा सा पत्थर रखे हुए हैं, शिला को रखे, उसको अपकर्षणम यानी अपसारणम कृत्वा, उसका अपसारण करके प्राप्तव्य, उस निधि को प्राप्त कर लेना चाहिए। और आप ये सब नहीं करके जो रीति है, रीति का सेवन नहीं करोगे, और रीति का सेवन नहीं करके उटपटांग कुछ हे निधि बाहर निकल जा, मैं बड़े संकट में हूँ, हाँ, न तो निक्षेप निक्षेप, हे निधि बाहर निकलो, हे खनिज बाहर आओ, मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, ऐसा बोलने से नहीं निकलेगा। बहिर् शब्दय बहिर् न निर्गच्छति, तदिदम उक्तम, इसी बात को बता दिए श्लोक में भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी भगवान, तदिदम यद निक्षेप हिरण्यादि निधि स्वफले आधेये, स्वफल का आधान करना हो, प्राप्ति करना हो तो 3 चीज, आप तोक्तिंग, यथार्थ बोलने वाले का वचन, इसके बाद खनन, खोदना पड़ेगा, किसको खोदोगे, भुवः खननम, खननम भुवः खननम, तथा ऊपरी शिलापाकर्षणम, ऊपर जो मोटा पत्थर रखा है उसको हटाओ, तदनंतरम स्वस्य स्वीकृतिम, स्व को उसको पकड़ लो, निकाल लो, स्वीकारम च संपेक्षते, वही शब्दस्तु न निर्गच्छति, बाहर ऐसे ही शब्द बोलते रहो, नहीं निकलेगी। तो शब्दो अवधारणे, वही शब्दस्तु न निर्गच्छति, नैव निर्गच्छति, निर्गच्छति बिल्कुल नहीं निकलेगी, इति ही लोके प्रसिद्धम, ये बात लोक में अत्यंत प्रसिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तद्वत, जैसे दृष्टांत दिए, अब दृष्टांत तो होता है दार्ष्टान्तिक को समझने के लिए, सिद्धांत जो है नए व्यक्ति को समझना कठिन पड़ता है, तो उसको समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। तो तद्वत, ठीक उसी प्रकार शिलया भूम्या च आव्रियमाण निधिरिव, शिला के द्वारा और भूमि के द्वारा आवृत होने वाली जो निधि है, वो जो दृष्टांत है उसी के समान, स्वम यानी स्वकीयम अमलम स्वतः शुद्धं तत्वम, जो हमारा स्वाभाविक रूप से शुद्ध तत्व है, आत्मा है, स्वरूप है, उसका याथात्म्यम, उसके याथात्म्य को, उसका याथात्म्य कौन है, ब्रह्म रूपता, हमारा याथात्म्य क्या, हम ब्रह्म रूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसको बोले मालूम नहीं पड़ रहा है, ये मालूम नहीं, वही तो बता रहे, माया के कार्यों के द्वारा ढक गया है, माया कार्य तिरोहितम, जैसे वह भूमि में निधि दबी हुई है, दिखाई नहीं पड़ रही है, ऐसे ही हमारा स्वरूप ढक गया है, माया यानी अज्ञानेन, अज्ञान के द्वारा, और तत्कार्यस्य, उनके कार्य कौन है, अहंकारादि देहांतै ही, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जो 5 कोष है ना, स्थूल शरीर से लेकर के अज्ञान तक, इन 5 कोषों के द्वारा तिरोहितम, ढक गया है, मतलब प्रतिबद्ध स्फुट भानम, उसका स्पष्ट रूप से जो भान होना चाहिए वह प्रतिबद्ध हो गया है, प्रतिबंध से युक्त हो गया है। कोई प्रतिबंध आ जाए, यदि कोई कार्य आप कर रहे हो, तब से पता चला कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया, अब आप उस कार्य को छोड़ करके उसकी सेवा में, चाय पिलाने में, अथवा कुछ जो है स्वागत सत्कार करने में लग जाओगे, तो आप जो कार्य कर रहे थे उसमें वो व्यक्ति थोड़ा वो प्रतिबंध आ गया। ऐसे ही आत्म तत्व का स्फुट भान तो होना चाहिए, जैसे आदित्य प्रकाश स्वरूप है, उसका स्पष्ट रूप से भान होना तो चाहिए, किंतु जब मेघमंडल छा गया, हमारी आँख ढक गई, तो वह आदित्य प्रकाश स्वरूप होने पर भी दिखाई नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार आत्मा सच्चिदानंद रूप है, स्पष्ट रूप से भान होना चाहिए, लेकिन प्रतिबद्ध हो गया माया और उसके कार्यों के द्वारा, प्रतिबंध आ गया, तो प्रतिबद्ध स्फुट भानम मिलेगा कैसे फिर, ब्रह्म विदोपदेश मनना ध्यानादिभिर्लभ्यते, ब्रह्मवेत्ता पुरुष का जो उपदेश है, ज्ञानी पुरुष उपदेश करे, भाई सत्य बोलने वाला उपदेश करे, तभी व्यक्ति सामने वाला सत्य बोलेगा। मतलब जो कोई झूठ बोलने वाला है,
उसको झूठ बोलने वाला बोले कि अरे तू सत्य बोल सत्य बोल, वो जो है उसके दिमाग में नहीं आएगा। हर एक व्यक्ति जानता है सत्य ही बोलना चाहिए, लेकिन जो है हर एक व्यक्ति बोलता नहीं। जहाँ व्यवहार में गया कहीं कहीं झूठ भी बोल लेता है। लेकिन जब कोई सत्य बोलने वाला सत्यनिष्ठ पुरुष बोलेगा, देखो भाई सत्य नहीं बोलोगे तुम्हारा क्या क्या नुकसान हो रहा है, तुम्हें नरक पात मिलेगा, झूठ बोलने से बढ़ कर के कोई पाप नहीं है, इन सब बातों को बोलेगा तो उसके हृदय पे जो है जोरदार चोट पहुँचेगी, उसकी जो है उसको दोष दिखाई पड़ेगा तो छोड़ देगा। इसी प्रकार जब ब्रह्मज्ञानी उपदेश करेगा तो उनका जो उपदेश है सीधे हृदय में टक्कर मारेगा। जो हमारी नाना प्रकार के तादाद में है ना, वासनाएं है दृढ़ तादाद में, शुरू में सुनने पे भले लगता है मजाक कर रहे हैं क्या है, कई लोग सोचते हैं मजाक कर रहे हैं क्या, ऐसे बोल रहे पूरा संसार मिथ्या है, ये क्या मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब तत्ववेत्ता उपदेश करता है, व्यक्ति के हृदय वासनाओं पे चोट पहुंचती है, धीरे 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 संसार में दोष दिखाई लगने लगता है, संसार से मन हटाता है। तो ब्रह्मवेत्ता के उपदेश मनन ध्यान आदि भी, ध्यान करने से उसी का जो है मनन कर लिए, मनन करके तत्व का निर्धारण करके उसी का चिंतन कर रहे, ध्यान कर रहे। तो ब्रह्म विदोपदेश, विद उपदेश, उपदेश की है आसमंतात उपदेश इति उपदेश, पूरी तरह से अच्छी तरह से ब्रह्मवेत्ता का जो उपदेश है वो आसमंतात उपदेश है, बहुत अच्छी तरह से उपदेश है। ब्रह्म विदोपदेश, ऐसा नहीं थोड़ा सा जरा सा बता करके चले गए, ये ब्रह्म विदोपदेश है, ब्रह्मवेत्ता को अच्छी तरह से उपदेश। महाराज जी बताते हैं, अभी वर्तमान कैलाश पीठाधीश्वर महाराज जी काशी में भी वो काफ़ी समय तक अध्ययन किए थे। वो बता रहे थे वहाँ पे जो है ब्राह्मणों के पास पढ़ने जाए तो कोई कोई ऐसे भी है कि ठीक से पढ़ाते नहीं। महाराज जी बता रहे थे, अभी भी कभी कभी बीच में पाठ में कभी कभी प्रसंगवश बोलते हैं, तो बोले क्यों नहीं बताते। बताए कि वो महाराज जी बोले कि वो जैसे कि एक जगह एक के यहाँ गए थे पढ़ने, महाराज पढ़ना है पढ़ा दोगे ना किसी ब्राह्मण को। हाँ पढ़ा देंगे, कुछ पढ़ा देंगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं। बोले अरे तुम लोग तो सेवा करोगे नहीं हमारा, तुम लोग सन्यासी हो, सेवा तो करोगे नहीं, हम तुम्हें क्यों पूरा पढ़ाए, कुछ पढ़ाएंगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे, हमारी मर्जी है। अच्छी अच्छी जो है कठिन कठिन चीज़ों को छुपा लेंगे, अपने लड़कों को तो बताएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे हम। कई ऐसे भी विचार वाले महाराज जी ऐसे बता रहे थे। और कुछ ऐसे ब्राह्मण भी है कि जो बहुत ही निष्ठा वाले हैं। एक सुना हो कि एक हरिहर कृपालु करके थे, बहुत प्रकांड विद्वान काशी में, हरिहर कृपालु जी। तो हरिहर कृपालु जी वो पढ़ाते थे सभी को, वो महात्माओं के लिए अलग से नई चादर बिछा के रखते थे। सब पंडित लोग बोलते थे आप ऐसा क्यों करते हैं, आप भेदभाव क्यों करते हैं, महात्माओं के लिए तो नई चादर बिछा के रखे हो, हमारे लिए पुरानी चादर। तो बताते थे कि देखिए भाई मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मेरे पास ये लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन मेरा जो है पत्नी पुत्रों में मोह अभी तक गया नहीं है। मुझे अपना बेटा अपना लगता है कि मेरा है, दूसरे पराये हैं। और ये लोग देखो मुझसे पढ़ने आए हैं, पूरा संसार छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर ली और अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो मतलब इनकी निष्ठा हमसे ज़्यादा है, इसलिए इनको मैं अलग से एक कंबल बिछा देता हूँ। ऐसा हरिहर कृपालु करके एक विद्वान ब्राह्मण थे। तो मतलब यहाँ कहने वाला अच्छी तरह से उपदेश, ब्रह्मवेत्ता का जो आसमंतात उपदेश, अच्छी तरह से उपदेश सुनना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत सुन लिए, कुछ बताया कुछ नहीं बताया, इससे क्या मतलब तत्व नहीं जो है जो गुत्थी नहीं सुलझेगी। कोई गांठ जो है बहुत जोर से पड़ गई है, उसको बहुत सावधानी से छुड़ाना पड़ता है। ऐसे ही जो गुत्थी सुलझी बिगड़ गई है, ये जो 3 प्रकार के शरीरों के साथ तादाद में है,
कितना जोरदार हृदय ग्रंथि, इसलिए ग्रंथि शब्द से कहा जाता है, विद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय की ग्रंथियाँ तादात्म्याध्यास, उसको दूर करने के लिए पहले ठीक ढंग से उपदेश चाहिए। अथवा एक दूसरे प्रकार से पद का देखिए, बीच बीच में थोड़ा व्याकरण के द्वारा जो है व्याख्या करते हैं। तो ब्रह्मविदा इति व्यस्तम पदम तृतीयांतम, ब्रह्मविदा ऐसा ले लो। पहले तो बताए थे ब्रह्मविद ओपदेश, ब्रह्मविद का आसमंतात उपदेश उपदेश ऐसा ले सकते हो। अथवा ब्रह्मविदा तृतीया पद, ब्रह्मविद के द्वारा उपदेश, व्यस्तम पदम तृतीयांतम, तेन उपदेशे तत्कर्तृकत्वम लभ्यते। तृतीया होने से उपदेश में ब्रह्मज्ञानी करता है, ब्रह्मज्ञानी के द्वारा किया गया उपदेश। ब्रह्मविद कर्तृकोपदेश, पहली बात उपदेश मतलब श्रवण, उसको करिए, उपदेश को जो है उपदेश किए वो श्रवण। और इसके बाद फिर मननम, मनन का मतलब क्या है, युक्ति वीर अनुचिंतनम, युक्तियों के द्वारा उसका चिंतन करना, विरोध आदि जो मालूम पड़े उसका परिहार करना। और तीसरा है ध्यानम, यानी निदिध्यासनम। यहाँ वेदांत में ध्यान मतलब निदिध्यासन, श्रवण मनन के बाद जो ध्यान आ रहा है वो निदिध्यासन। गीता में भी जो 6ठ अध्याय ध्यान योग है उसका भी अर्थ निदिध्यासन ही है ना। ध्यान जो मतलब उपासना नहीं लेना, उपासना में मानसिक वृत्ति रहती है, संशय होता है, लेकिन यहाँ तो मनन करके तत्व का निश्चय कर चुका है। तत्व का निश्चय करने पर भी जो अनादिकालीन अभ्यास है कि मन विषयों में जाता है, तो तत्व का निश्चय होने पर भी उसमें केंद्रित नहीं हो पा रहा है, तो बारंबार उसी पे बुद्धि को टिका देना, निदिध्यासन। संशय नहीं है कोई कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अभ्यास की वजह से मन बाहर जा रहा था, बुद्धि जो है मन बाहर जा रहा है, तो उसको जो है उसी तत्व में लगा देना, ये निदिध्यासन। आदि, आदि पद से किसको लेंगे, श्लोक में आया ब्रह्म विदोपदेश मनना ध्यानादि भीर लभ्यते, आदि से लेना निर्विकल्प समाधि। अहम अस्ति शुद्ध ब्रह्म, अहम आत्मा साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूपम, ऐसी जो वृत्ति बनी ब्रह्माकार वृत्ति, निर्विकल्प समाधि, उसका परिग्रह करना। तैर लभ्यते यानी साक्षात क्रियते, इन साधनों के द्वारा तत्व की प्राप्ति होती है, मतलब उसका साक्षात्कार हो जाता है। प्राप्ति कहीं दूर जाके थोड़ी प्राप्त करना है, उसको अनुभव कर लेना है। अज्ञान से आपको भ्रांति हो रही थी, ज्ञान हो गया, रस्सी को जान लिए, यही अनर्थ घट गया। ऐसे यहाँ पे अनुभव कर लेना। अत्र ब्रह्म लाभ साक्षात्कार स्वानन्यत्वात् अन्यादृश लाभा संभवात्। यहाँ कहेंगे कि भाई प्राप्ति का मतलब होता है कहीं जाकर के प्राप्ति होती है, कुछ जैसे सांसारिक पदार्थ की प्राप्ति हो गई, कुछ अलग से मिला, आपसे भिन्न है। लेकिन जो ब्रह्म का लाभ है, आत्मा की प्राप्ति, साक्षात्कार, स्व अनन्यत्व, हमसे भिन्न नहीं है, हमसे अतिरिक्त नहीं है, इसलिए अन्यादृश लाभा संभवात्। अन्य प्रकार के सांसारिक पदार्थों का लाभ, किसी ने आपको धन दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कपड़ा दे दिया, किसी ने पुरस्कार दिया, वो हमसे अतिरिक्त है, इसलिए उस चीज़ की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान क्या है कि हमारा ही स्वरूप है ब्रह्म, इसलिए आवरण हट जाना ही प्राप्ति है। इसलिए अन्य लाभों के समान नहीं, अन्यादृश लाभा संभव, अन्य प्रकार का लाभ यहाँ संभव नहीं है, केवल आत्मा को जान लेना ही प्राप्ति है। जान लिए, आवरण की निवृत्ति हो गई, स्वरूप एकदम स्फुट रूप से अनुभव में आ रहा है, यही है प्राप्ति। जैसे उदाहरण तो प्रसिद्ध है, कंठ चामिका आदि लब्ध लाभस्थले। प्राप्ति दो प्रकार की होती है, प्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति। जो धन आपके पास प्राप्त नहीं है तो आप कमाओगे, धन की कमाई करोगे, ये अप्राप्त की प्राप्ति। और कोई चीज़ आपके पास पहले से है लेकिन भूल गए, भूल को मिटाना ही प्राप्ति हो गई। जैसे कंठ चामीकर, कंठ में चामीकर यानी सोने की माला, चामीकर का अर्थ होता है सोने की माला, क्योंकि चमीकर का अर्थ होता है खदान, गोल्ड माइन, खदान। आकरे चमीकरे आकरे भवम चामीकरम, जो खदान में से निकलती है, चमीकर यानी खदान उसमें से निकलती, उसे कहते चामीकर।
चामीकरम। तो कंठ में जो चामीकर है, सोने की माला है, इत्यादि लाभ लब्ध लाभ स्थल है, पहले से ही गले में लटकी हुई, लेकिन भूल गए, ढूंढ रहे हैं। जैसे अभी माला पहना हुआ, कभी कभी ऐसा भी होता है। एक बार पाठ चला रहा था, ये माला पहना हो, यहाँ मैं देख रहा, रे माला पहना हो कि नहीं, तो सामने वाला विद्यार्थी बता रहा, आप माला ढूंढ रहे हैं ना? हाँ। तो उसको भास रहा था। तो मतलब अब हम गले में पहने हुए हैं, लेकिन हमको कभी भूल गया कि हम माला कहीं छूट गया अथवा कहीं भूल गए हैं, तो बाद में इधर उधर ढूंढते हैं, और जैसे हमें स्मरण हुआ है तो गले में ही है। तो प्राप्त की प्राप्ति मतलब जो कहीं जो है छूटने का भय था, विस्मरण था, वो हट गया, बस आपको याद आ गया, यही प्राप्ति है, अन्य प्रकार की प्राप्ति नहीं। तो कंठ चामीकर आदि लब्ध लाभस्थ, लब्ध यानी जो पहले से प्राप्त है उसकी प्राप्ति, मतलब क्या कि जान लिया आपने, भूल रहे थे, भूल करके ढूंढ रहे थे, उसको जान गए तो उसी की प्राप्ति हो गई। तो सर्वत्रापि एवमेव वक्तव्यत्वात्, जहाँ भूल करके अप्राप्त के समान लग रहा है, तो भूल मिट जाना ही प्राप्ति है, ये प्राप्त की ही प्राप्ति, कोई नया नहीं प्राप्त करना है। तो न दुर्युक्ति भी लभ्यते, तो ऐसा जो तत्व है इसी रीति से प्राप्ति होगी। कोई तार्किक लोग जो दुर्युक्ति करते हैं, तर्क के द्वारा वस्तु को सिद्ध करना चाहते हैं, दुर्युक्तियों के द्वारा कभी नहीं सिद्ध होगा, शास्त्र के विपरीत युक्ति के द्वारा कभी सिद्ध होगा नहीं, क्योंकि कठोपनिषद में आ गया, नैसा तर्केण मतिरापनेया, तर्क से ऐसी आत्म विषयक बुद्धि प्राप्त करने योग्य नहीं, तर्क से कभी ऐसी बुद्धि नहीं बनेगी। आत्म विषयणी बुद्धि कभी भी तर्क से नहीं होने वाली है, ऐसी मति नहीं हो पाएगी। जैसे पापियों के बीच में रहो, सांसारिक लोगों के बीच में रहो, तो वृत्ति आपकी अंतर्मुख नहीं होगी जल्दी। सांसारिक लोग सांसारिक चर्चा करेंगे, उनसे थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। उनके बीच में रहोगे तो सांसारिक ही वृत्ति बनती रहे, संसार के विषयों का ही चिंतन होता रहेगा, इसलिए उनसे बचना भी पड़ता है। तो इसलिए नैसा तर्केण मतिरापनेया। तो आप लोग तो कहते हैं कि भाई युक्ति से मनन करो, तो मनन, युक्ति से मनन मतलब श्रुति का अनुसरण करने वाली युक्ति, श्रुत्यानुसारिण्य युक्तयस्तु अभ्युपेयन्ते एव। श्रुति का अनुसरण करने वाली युक्तियाँ तो स्वीकार ही की जाती, उनको तो माना जाता है। इसलिए देखिए ये छांदोग्य में आता है, पंडितो मेधावी गांधारान उपसंपद्येत एवमेव आचार्यवान पुरुषो वेद। कोई पंडित है, मेधावी पुरुष है, अभी ये आख्यायिका आती है छांदोग्य में कि कोई पुरुष है, रात सोया है, रात में बहुत से जो है सोना चांदी इत्यादि पहना हुआ है, सोया है रात्रि में, उसको चोर लोग अब माला वाला निकालेंगे, हल्ला करेगा, उसका मुंह बांध करके, हाथ बांध करके जंगल में लेके चले गए। जंगल में जो है वही घने जंगल में छोड़ दिए, उसके सब सोने का आभूषण आदि ले लिए। बाद में अब देखा हो तो आंख बांधा हुआ है, हाथ भी बांधा हुआ है, पैर भी बांधा हुआ है, तो फिर वो चिल्लाएगा। अब उसको जंगल से बाहर आना है तो क्या करेगा? चिल्लाएगा, अरे भाई कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ चोर लोग जंगल में लाके छोड़ दिए। तो अब उसकी आवाज़ सुन करके कोई कारुणिक पुरुष आएगा, उसके बंधन को छुड़ाएगा। अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए भाई? बोले क्या करे, चोरों ने पकड़ के यहाँ छोड़ दिया हमें। कहाँ के रहने वाले हो? गांधार देश के रहने वाले हैं। ऐसा करो, इधर से आप इस पूर्व दिशा की, पश्चिम दिशा की तरफ चले जाओ। यहाँ से जाओगे किनारे किनारे इधर जाना, पर्वत के उस पार आएगा, वहाँ से फिर ऐसे इस तरह से वो रास्ता बता देता है। तो जैसे पंडित पुरुष, मेधावी पुरुष पूछ पूछ करके, युक्ति लगा करके पुनः अपने गांधार देश में ही पहुँच जाता है। इसी प्रकार आचार्यवान पुरुषो वेद, जो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य वाला पुरुष है, गुरु की सन्निधि में रह करके शास्त्रीय रीति से विचार करता है, तो अपने उसी पुराने देश को ही, मतलब उसी तत्व में निष्ठ हो जाता है।
तो इसलिए श्रुति के अनुकूल तर्क इति श्रुत्या सतर्कस श्रुत्या एवं सत्तर्कस्य अभ्युपेयत्वा, श्रुति जो है सत्तर्क, अच्छा तर्क, सदतर्क, सद विचार होता है ना, सद विचार ना अच्छा विचार, सत्तर्क यानी अच्छा तर्क। अच्छे तर्क क्या है, स्वयं देखो दिखा रहे, स्वयं बता रहे क्या क्या तर्क है। तीनों अवस्थाओं से आपको विवेचन करना है। उसमें दृष्टांत श्रुति ने दिया है बृहदारण्यक में, दर्शयति किल श्रुतिरेव महामत्स्यादि दृष्टांतेन असंगत्वम आत्मन। ठीक है, श्रुति स्वयं दिखा रही, जैसे श्रुति ने दिखाया जैसे किसी नदी में एक बहुत बड़ी मछली रहती है, और मछली जो है कभी इस किनारे आ जाती, कभी उस किनारे आ जाती, कभी प्रवाह के बीच में चली जाती है। इसी प्रकार जैसे वह मछली इस किनारे आ गई, उस किनारे चली गई, प्रवाह के बीच में चली गई, मतलब उस प्रवाह से मछली अलग है, तभी इस किनारे आ जा रही, कभी उस किनारे आ जा रही, कभी बीच में। इसी प्रकार आप कभी जागृत अवस्था में जाते हो, कभी स्वप्नावस्था में जाते हो, कभी गहरी निद्रा में जाते हो, मतलब आप तीनों अवस्थाओं से अलग हो। जैसे वह मछली कभी इस पार, कभी उस पार, कभी बीच में, मतलब वह प्रवाह से अलग है, किनारों से अलग है। इसी प्रकार कभी आप स्वप्नावस्था, कभी जागृत में, कभी स्वप्न में, कभी सुषुप्ति में, मतलब आप तीनों अवस्थाओं से अतिरिक्त है, और तीनों अवस्थाओं में दिखने वाले प्रपंच से भी अतिरिक्त है। तो इस दृष्टांत के द्वारा क्या मालूम पड़ा, जैसे मत्स्य असंग है, वैसे आप भी किनारों से असंग है, आप तीनों अवस्थाओं से असंग है, असंगत्वम आत्मना। और असंग है लेकिन प्रपंच से विशिष्ट हो, बोले नहीं, गहरी निद्रा में जब जाते हैं सुषुप्तौ प्रपंच परित्यागे न, सुषुप्ति में तो कोई प्रपंच नहीं है, पूरा का पूरा संसार पता नहीं कहाँ चले गया। तो सदात्मना संपृक्ति, सदरूप से संपन्न हो गया, परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया है। तो निष्प्रपंच सदात्मत्वम, तो क्या सिद्ध हो गया कि हमारा स्वरूप क्या है, प्रपंच से रहित परमात्म रूप है। क्योंकि अगर हमारा शरीर आदि वास्तविक स्वरूप होता तो वास्तविक स्वरूप का तो कभी अभाव नहीं होता, किंतु गहरी निद्रा में देखो कोई प्रपंच नहीं, कोई शरीर नहीं, यानी हम लोग शरीर आदि से अलग है, ये सिद्ध होता है। इसलिए ये दूसरी युक्ति देखो दे दी, दिखा दिए। एक और युक्ति देखिए बता रहे, कारण कार्य कारणानन्यत्व न्याय, कार्य कारण में अभेद, कोई भी कार्य कभी भी कारण से अतिरिक्त नहीं होता। एक दिखाया मृत पिंड आदि दृष्टांत। जैसे एक मृतिका को आपने जान लिया तो मृतिका के जितने विकार है उन सब को जान लोगे। क्या जान लोगे, सब मृतिका ही है। सोने के बने आभूषण, सोना को जान लिए तो पूरे के पूरे आभूषण को जान लिए। तो एक कारण में अगर हमारी दृष्टि केंद्रित हो जाए तो पूरा का पूरा जो है कार्य को हम जान लेते, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान। इसी प्रकार पूरे प्रपंच का कारण है ब्रह्म, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं प्रपंच तीनों कालों में। तो कार्य कारण अनन्यत्व न्याय है, कार्य कारण में जो अनन्यत्व है, अभेद है, कार्य कभी भी कारण से भिन्न नहीं होता। अभेद मतलब भिन्न नहीं है। तो मृत पिंडादि दृष्टांत, मृत पिंडादि दृष्टांत देकर एक विज्ञान सर्व विज्ञानम, एक विज्ञान से क्या दिखाए, सर्व विज्ञान। कारण को जान लिए तो सभी को जान लिए। तो प्रपंच से ब्रह्मा व्यतिरेक, प्रपंच ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कारण है, कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं होता है। हमारे स्वरूप में पूरा का पूरा संसार कल्पित है। जागृत अवस्था आप देखते हो, स्वप्नावस्था में पूरा जो साक्षी अनुभव कर रहा है, गहरी निद्रा में गए कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल आप ही आप हो। तो पूरा का पूरा स्वरूप आत्मा में, पूरा का पूरा प्रपंच आत्मा में कल्पित है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। पूर्ण नाभ्यादि दृष्टांत, पूर्ण नाभि यानी मकड़ी। बोले ब्रह्म जो है प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कैसे, देखो एक तो होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। जैसे मिट्टी लाके घट बनाया कुम्हार ने, मिट्टी हो गए उपादान कारण और कुम्हार हो गया निमित्त कारण।
और यहाँ आप लोग कहते हो कि प्रपंच का ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। कैसे एक ही उपादान कारण अलग होता है, निमित्त कारण अलग होता है, ये दृष्टि होती है लोगों की। तो उसका समाधान करने के लिए मुंडक में एक मंत्र आया है, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति है विश्वम। ये मंत्र आया है मुंडक में। पूर्णनाभि यानी मकड़ी, जैसे मकड़ी अपने शरीर से ही जाले को निकाल देती है और जाला बनाने की विद्या भी उसको मालूम है, निमित्त कारण भी है, और जाला शरीर के अंदर से निकाल रहे उपादान कारण भी है। आपसे मकड़ी का जाला बनाने को कहे तो आप नहीं बना पाओगे, जो जानने वाला है वही करता होता है ना। तो मकड़ी जानती किस तरह से जाला बनाना है, तो निमित्त कारण है। और जाला कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाती है, अपने शरीर से ही निकालती है, तो उपादान कारण भी हो गए। तो जैसे मकड़ी जाले के प्रति उपादान कारण भी निमित्त कारण भी है, इसी प्रकार परमात्मा माया के माध्यम से जगत का उपादान कारण बन गए और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, इसलिए निमित्त कारण भी है। इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्व परमात्मा में है। उड़नाभ्यादि दृष्टांत, उड़नाभि यानी मकड़ी, मकड़ी आदि से और भी 2 दृष्टांत वहाँ दिए हैं, फिर कभी प्रसंग में बताएंगे। तो उन 3 दृष्टांतों के द्वारा परमात्मा इस पूरे प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ये दिखाया गया। तो दिखाया गया और हम लोग जो है मिथ्या संसार में दृढ़ तादात्म्य करके बैठे हैं, इसलिए बंधन का अनुभव कर रहे हैं। देखो तस्कर दृष्टांत है, तस्कर दृष्टांत, जैसे कोई, ये भी छांदोग्य में ही आया है, कोई जो चोर है, राजा के आदमी लोग किसी चोर को पकड़ के लाए। राजा ने, भाई क्यों इसको पकड़ के रखे हो? बोले महाराज इसने धन ले लिया। बोले धन ले लिया तो इसका होगा तब ले लिए? बोले नहीं, दूसरे का धन चुरा लिया। तो कारण नहीं महाराज मैंने चोरी नहीं की है। बोले ठीक है, परीक्षा की जाएगी। पहले परीक्षा की विधि, एक जो है परसू कुल्हाड़ी पर लोहे को जो है गर्म करके उसकी पीठ पे लगा देते थे। अगर वो व्यक्ति सत्य, मंत्र आदि प्रयोग करते थे, वो व्यक्ति अगर सत्य बोल रहा है तो उसके और लोहे के बीच में सत्य आ जाता है और उसका शरीर जलेगा नहीं। राजा को सम्मान पूर्वक उसको पुरस्कार देके छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे जो सत्याभिसंध है, सत्य में अभिसंधि तादात्म्य वाला है, मैं सत्य बोल रहा हूँ, सच्चा व्यक्ति है, तो उसको जो है मुक्ति मिल जाती है, राजा उसको छोड़ देते हैं, पुरस्कार भी देते हैं। और मिथ्याभिसंध है, और जो झूठ बोल रहा है मिथ्याभिसंध है, मिथ्या में तादात्म्य करके मैंने चोरी तो किया है, मैंने चोरी नहीं की है, तो उसको जब उस गर्म लोहे को स्पर्श कराएंगे, पहली बात तो उसका शरीर जलेगा, दूसरी बार राजा उसका सिर काट देगा अथवा हथकड़ी में पहना देगा। तो मिथ्याभिसंधस्य बंध इत्यादि युक्ति जालम, युक्ति का जाल मतलब समुदाय। देखो ये वेदांत में भी देखिए कैसी युक्तियाँ दी गई, बिल्कुल एकदम शास्त्रीय युक्तियाँ, शास्त्रानुकूल युक्तियाँ। इन युक्तियों के द्वारा विचार करना, दुर्युक्ति नहीं, मनमानी युक्तियाँ। मनमानी युक्ति बताओ, 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, हाँ ऐश कर लो, अथवा सत्य है यही ऐश कर लो, ये सब नहीं, मनमानी युक्ति वहाँ नहीं लगती है ना। इसलिए इन शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा स्वरूप का विचार करोगे तभी जो है मुक्ति मिलेगी। कई लोग जो है अपनी मनमानी युक्ति, जैसे तार्किक लोग लगाते हैं, संसार को सत्य मानते हैं, सांख्य वाले लोग भी संसार को सत्य मानते हैं, तो उनकी वो युक्तियों को नहीं लगाया जाएगा। इसलिए दुर्युक्ति के द्वारा तत्व का अनुभव नहीं होगा। ये बात 67 नंबर श्लोक पूरा हुआ। अब देखिए यहाँ तक बता दिए कि अगर स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, संसार से मुक्त होना है,
तो दूसरा कोई व्यक्ति प्रयत्न करने से नहीं, आपको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। पहली बात, दूसरा कोई नहीं। दूसरे के प्रयत्न करने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और आप कहोगे नहीं चलो स्वतः हो जाएगी, भाग्य में होगा तो मुक्त हो जाएंगे, स्वतः भी मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरे के प्रयत्न से भी मुक्ति नहीं मिलेगी और स्वतः भी नहीं मुक्ति मिलेगी, बल्कि प्रयत्न लगाना पड़ेगा, पूरा जोर लगाना पड़ेगा। जैसे कोई विद्यार्थी है, सोचे कि दूसरा कोई लिख देगा तो मैं पास होऊंगा अथवा अपने आप ही पास हो जाऊंगा, तो दोनों प्रकार से संभव नहीं, उसको स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इसको दिखाने के लिए श्लोक नंबर 68 उच्चारण किया जाए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्तये स्वेनैव यत्नः कर्तव्यो रोगादेरिव पंडितैः। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, क्योंकि दूसरे के प्रयत्न करने से अथवा स्वतः मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए सर्व प्रयत्न पूरा जोर लगा करके। किस लिए? भवबंध विमुक्तये, संसार रूपी जो बंधन है इससे विमुक्ति के लिए स्वेनैव यत्न कर्तव्य, स्वयं ही यत्न करना पड़ेगा। पंडित किसके द्वारा? पंडित है, जो पंडित लोग हैं, विवेकी लोग। अविवेकी थोड़ी हो, तो यहाँ जिज्ञासु की बात चल रही। जिज्ञासु लोग जो यहाँ प्रयत्न करेंगे, है ना। इसलिए यहाँ पे विवेकी, पंडित, विवेकी लोग सभी अन्य आशाओं को छोड़ करके संसार की आस्थाओं को छोड़िए। संसार की, क्योंकि ये तो छूटने ही वाला है, विवेकी जान लेता है, इसलिए पूरा जोर लगा करके संसार रूपी बंधन से मुक्त होकर होने के लिए स्वयं ही प्रयत्न करता है। स्वयं ही प्रयत्न करेगा, विवेक विवेचन किया, वैराग्य होगा। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, जिस दिन दृढ़ वैराग्य हो उसी दिन सभी जो है ऐषणाओं का परित्याग करके परिव्रजन, संन्यास आदि ग्रहण कर लेता है। मुख्य बात है ऐषणाओं का परित्याग। ऐषणाओं का परित्याग करके साधना में लग जाता है। तो स्व के द्वारा ही 3 प्रकार की ऐषणाएं होती है। लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, यानी लोक प्राप्ति की इच्छा, मुझे उत्तम लोक मिले अथवा संसार में मेरी कीर्ति हो, इसको कहते लोकेषणा। दूसरी होती पुत्रेषणा, पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह आदि करेंगे, है ना। विवाह आदि हो गया, फिर कर्म के अधिकारी हो जाता है। बिना विवाह के कर्म का भी अधिकारी नहीं होता। ये पुत्रेषणा। और वित्तेषणा, धन की ऐषणा, धन चाहेगा। धन क्यों चाहेगा? कर्म करने के लिए, शास्त्रीय कर्म करेगा। तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, तीनों ऐषणाओं का छोड़ करके आत्म साधना में पंडितों को स्वयं ही लग जाना चाहिए। संसार बंधन से मुक्ति के लिए स्वयं ही यत्न करना चाहिए। जैसे रोग आदि, रोग आपको हुआ है, दवाई कोई दूसरा नहीं खाता, स्वयं कोई खाना पड़ता है। भूख लगी है, स्वयं भोजन करना पड़ेगा। प्यास लगी है, स्वयं पानी पीना पड़ेगा। ऐसे ही संसार बंधन से मुक्ति के लिए भी स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। टीका में देख लीजिए, यस तस्मादिति यस्मात् स्वीय बंधः अन्येन निवर्तयितुं न शक्यते। बंधन का अनुभव आप कर रहे हो। जैसे कोई जेल में फंसा हो, तो आप खुले घूम रहे हैं, इससे उसका मतलब नहीं, उसको वो बंधन में है ना, उसको छूटना पड़ेगा। ऐसे जब आपको हमारा बंधन है तो अन्येन, वहाँ तो चलो कोई हेल्प कर सकता है, लेकिन ये बात पीछे आ चुकी है। परमार्थ मार्ग में दूसरा क्या हेल्प करेगा? जब तक आप स्वयं विवेचन नहीं करोगे, वैराग्य आदि नहीं होगा, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु भी नहीं उठा सकते, क्योंकि ये कोई भावनाओं वाला मार्ग नहीं है, तो विचार वाला मार्ग है। भावना कर दे, भावना, विभूति फेंक दो, थोड़ा सा सिर पे हाथ रख दो, इन सब चीज़ों से नहीं आता है। यहाँ तो स्वयं विचार करना पड़ता है। ये भावना मार्ग नहीं, विचार का मार्ग है। तो यस्मादेवं स्वीय बंध,
अन्येन निवर्तयितुं न शक्यते, अन्य के द्वारा इस बंधन का की निवृत्ति नहीं की जा सकती। और स्वयं करना है। कैसे करना है? स्वेनापि साधन चतुष्टय संपत्ति मता, स्वयं जो साधन चतुष्टय से संपत्ति वाला है, 4 साधन विवेक वैराग्य समाधि सट संपत्ति मोक्षा, इस 4 संपत्ति वाला जो पुरुष है, गुरु मुपसद्य, गुरु के पास जा करके गुरु की सन्निधि ग्रहण करके तन्मुखता वेदांतान श्रुत्वा, मनमानी स्वयं नहीं कि मैं पुस्तक उठा के पढ़ लूँगा, आपको एक पंक्ति का भी अर्थ नहीं लग पाएगा। बड़े बड़े विद्वान होते तो भी गुरु मुख से पढ़ना पड़ता है। तात्पर्य को ग्रहण करना है तो गुरु मुख से करना पड़ेगा। तो तन्मुक्त वेदांतान श्रुत्वा, गुरु के मुख से वेदांतों को श्रवण करके, तदर्थम मत्वा, उस वेदांत जो श्रवण किए उसके अर्थ का मनन करके, मत्वा मनुज्ञाने, मनन करके, निदिध्यास्य, उसका निदिध्यासन करके, बुद्धि को उसमें स्थापित करके, निर्विकल्पक ब्रह्म, निर्विकल्पक निष्ठ है, निर्विकल्पक ब्रह्म में निष्ठ हो गए। संसार मिथ्या है, मैं ही सत्य हूँ, ऐसी दृढ़ बुद्धि हो गई, यही ब्रह्मनिष्ठा है। तो ब्रह्म तत्व स्फुटम अवगम्य, ब्रह्म तत्व को, हमारे स्वरूप को स्पष्ट रूप से जान करके मोक्तव्य, मुक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए। न केवलम बाह्य शब्दादि भी मुक्ति सिद्ध्यति, केवल बाहर ऊपर ऊपर से शब्द करो मैं ब्रह्म हूँ, दूसरे को सुनाने के लिए भी कर दिए, इनके द्वारा मुक्ति की सिद्धि नहीं होती। इसलिए तस्माद, इसीलिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। कैसे? सर्व प्रयत्ने न, एक न छूट गया, सर्व प्रयत्ने न। कौन सा प्रयत्न? उक्त श्रवणादि रूप प्रयत्न, श्रवण करना है, मनन करना, निधिध्यासन करना है। तो उस प्रयत्न के द्वारा भव बंध विमुक्त है, मतलब सांसारिक अविद्यादि देहांत बंध निवृत्त है। अविद्या से लेकर के देह पर्यंत, संसार को उत्पन्न करने वाली अविद्या, वहाँ से लेकर के देह पर्यंत बंध की निवृत्ति के लिए स्वयं, है ना, स्वयं ही अनुभव करना चाहिए। स्वयं कौन अनुभव करेगा? ये तावत बंधम अनुभवंती, जिनको बंधन का अनुभव हो रहा है, तय स्वयं, उनको स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। भाई देखिए, एक बात तो बता दिया कि पहली बात तो बंधन का ज्ञान होना चाहिए, और जिसको जेल ही स्वर्ग जैसा मालूम पड़ रहा है, वो वहाँ से क्यों मुक्त होना चाहेगा? वो मुक्त वहाँ से नहीं होना चाहेगा। इसके लिए वैराग्य की बात इसीलिए होती है, बंधन मालूम पड़ना चाहिए, संसार से विरक्त होगा। तो जो बंधन का अनुभव कर रहा है, तय स्वयं पंडित है, जो बुद्धिमान है, बंधन का अनुभव तो कर रहा है, किंतु बुद्धि अगर बहुत स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है, तो भी नहीं कुछ कर पाएगा। इसीलिए तो जो है गायत्री उपासना बाल्यावस्था से कराई जाती है, बाल्यावस्था से गायत्री जाप करते हैं, इससे बुद्धि हमारी सूक्ष्म हो जाती है ना। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। कई लोग जो है कितनी उपासना करते हैं, कोई रोज गीता का पाठ करते, कोई जो है विष्णु सहस्रनाम आदि। इससे बुद्धि क्या हो, शुद्ध होती है, बुद्धि जो है स्वच्छ होती है, सांसारिकता जो है फटकती नहीं। तब नहीं तो ऐसे संसारी घूमते रहेगा बुद्धि में। इसलिए कह दिए कि जो बुद्धिमान लोग हैं, पंडित है, बुद्धिमत भी, उदाहरण रोगादे क्षुत पिपासा आदि, जैसे रोग आदि से रोग क्षुत पिपासा आदि, रोग है क्षुधा यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, इनकी विमुक्ति के लिए क्या करना पड़ता है? यथा अगध स्वीकार, रोग की निवृत्ति के लिए अगध, गद यानी रोग, अगध यानी रोग का अभाव, यानी उसके लिए जो चिकित्सा है, अगध शास्त्र, अगध तंत्र या और आयुर्वेद शास्त्र को कहते हैं, यानी रोग की चिकित्सा, उसको स्वीकार करना पड़ता है। और क्षुधा है तो अव्यवहार यानी भोजन भक्षण करना पड़ेगा, भोजन खाना पड़ेगा। पिपासा है तो जलपान आदिकम, जल पीना पड़ेगा। कौन करेगा? स्वयं क्रियते, जिसको अनुभव हो रहा है वही करता है। एवं यत्न कर्तव्य, इसी प्रकार पंडितों को यत्न करना चाहिए। विवेकादि साधन चतुष्टयम स्थिरतरम संपाद्य, विवेकादि 4 साधनों को
अत्यंत स्थिर रूप से संपादन करें, दृढ़ विवेक वैराग्य आदि उसका संपादन करके सद्गुरु रूप सदनीय यानी सद्गुरु की सन्निधि प्राप्त करनी चाहिए, उनकी शरणागति कर लेनी चाहिए। अत्र सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्तये यत्न कर्तव्य इति द्विवारम उक्तत्वात्। पूरे प्रयत्न से संसार बंधन से मुक्ति के लिए यत्न करना चाहिए, ऐसा दो बार कहा गया है। तो 2 बार कहे जाने से एवं अर्थयुक्त, ऐसा मतलब अर्थयुक्त हो गया कि स्वयं करना है और विवेक आदि साधन चतुष्टय अत्यंत दृढ़ साधन, अत्यंत दृढ़ विवेक, दृढ़ वैराग्य। 2 बार जो प्रयत्न दे दिए, सर्व प्रयत्न स्वेनैव यत्न, इसलिए एक अन्य महात्मा जी ने तो सर्व प्रयत्न का अर्थ कर दिया सर्व प्रयत्न से इन, सर्व प्रयत्न इन यानी सभी प्रयत्न में जो समर्थ, ऐसा संबोधन किसी ने ले लिया है, ऐसा एक अन्य महात्मा ने अर्थ किया है। तो चलो कोई नहीं, यहाँ जो अर्थ किए है उसी के अनुसार किए। इति युक्त इति भाति, ये मालूम पड़ा। 68 नंबर श्लोक पूरा हुआ, समय भी पूरा हो गया। आगे हम लोग कल करेंगे। हाँ जी, श्लोक में स्वेनैव है, हाँ, टीका में स्वेनैव है, क्या लिखा है? श्लोक में क्या है? स्वेनैव, हाँ, और टीका में है स्वेनैव। स्वेनैव तो नहीं, तो उसको कर लीजिए ना, स्वेनैव। कहाँ है सर्व स्वेनैव? एक मिनट, टीका में स्वेनैव है। ये कौन सी जगह दिख रहा है? मतलब स्वेनैव छठी लाइन होती है, चौथा पांचवा। अच्छा, स्वयरेव नहीं, स्वयरेव, स्वयरेव स्व के द्वारा ही। हाँ, तो फिर जो मंत्र में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मंत्र में चेंज नहीं करना पड़ेगा। स्वय यहाँ बहुवचन, पंडितई का अर्थ कर दिए स्वय पंडितई, पंडित है ना, स्वय पंडितई, पंडितों को। हाँ, स्वेरैव ठीक है, ठीक है। श्लोक में चेंज नहीं करना, यहाँ पंडितई का अर्थ पंडितई स्वयरेव यत्न कर्तव्य, स्वय। और इसी प्रकार वहाँ एक वचन स्वेनैव, अच्छा स्वयरेव, स्वयरेव। हाँ, अच्छा स्वयरेव है ना, तब तो ऐसा लग रहा है उसी पाठ को लेकर के इन्होंने टीका लिखा है। तब तो स्वयरेव ठीक कर है, तब तो स्वयरेव ही बनेगा। मुझे लगा कि भाई पंडितई है ना, पंडितई बहुवचन, तृतीया बहुवचन है, तो स्वय भी तृतीया बहुवचन है। तो पंडितई के साथ समान अधिकरण निकल लीजिए। पंडित स्वयं पंडितों को स्वयं के द्वारा ही प्रयत्न करके मुक्त होना पड़ेगा। स्वयं तो दोबारा इस तरह से, तब तो दोबारा हो गया, लेकिन इसे स्वयरेव ठीक ही जो लग रहा है, गीता प्रेस वाला। हाँ ठीक है, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः।